नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है यूनिवर्सल फैक्ट्री ब्रदर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, और जानेंगे कि क्यों इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म माना गया है। और ये भी जानेंगे कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो आपके साइंटिस्ट से भी ज़्यादा बुद्धिमान थे। आज हम जानेंगे साइंटिफिक रीज़न मंदिर जाने का, मंदिर बनाने का, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने का, और उत्तर दिशा में सिर ना रख के सोने का, और व्रत रखने का। नंबर 5, वाई डू वी गो टेम्पल्स, यानी हम मंदिर क्यों जाते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो लगभग 5000 साल पुराना है। तो हमारे जो पंडित पुरोहित थे पहले के ज़माने में, वो मंदिर बनाने के लिए स्पेशली एक जगह ढूंढते थे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो धरती है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट यानी कि चुंबक है, और वो मैग्नेटिक वेव्स निकालती है। तो जहाँ ये मैग्नेटिक वेव सबसे ज़्यादा निकलती है वहीं मंदिर बना दिया जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक वेव्स है इनका मंदिर से क्या लेना देना है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैग्नेटिक वेव्स है ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करती है, और जो मंदिर के बीच का मूल स्थान है वहाँ पर इन मैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम जब मंदिर के मूल स्थान के चक्कर लगाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो इन रेडिएशन को धीरे धीरे कैप्चर करने लग जाता है, लेने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोज़ रोज़ मंदिर आने से स्वस्थ बनने लग जाता है, और हमें बहुत लंबी लाइफ जीते हैं। और इसी को कहते हैं कि हमारे मन को शांति मिल गई। लोग कहते हैं ना मंदिर से आने के बाद कि मंदिर से आके हमें शांति मिल गई, इसी की वजह से होता है ये, क्योंकि हमारा माइंड काम और फ्रेश हो जाता है उन वेव्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से। सोचो, इतने हज़ारों साल पहले हमारे जो महान ऋषि मुनि थे उन्हें ये कैसे पता लग गया कि अर्थ की वेव्स यहाँ ज़्यादा आती है और इससे हमें ये फ़ायदा होगा। उनको ये सब कैसे पता चल गया, जो अब तक के जो साइंटिस्ट हैं मेन, उनको भी नहीं पता चला। उनको ये सब कैसे पता चल गया, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन्स की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से। और इसी की वजह से साइंटिस्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा साइंटिफिक धर्म है। हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि उन्हें पता था कि कहाँ सबसे ज़्यादा सेस्मिक वेव्स आ रही है, मैग्नेटिक वेव्स आ रही है, और इसलिए वो वहाँ मंदिर बना देते थे। और भविष्य के लिए हमारे लिए उन्होंने उस जगह मूर्तियाँ गढ़वा दी, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसी जगह मंदिर बनवा सकें और सबका भला हो। अब इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा साइंटिफिक थे। नंबर 2, हम अपने हाथों से नमस्कार क्यों करते हैं। वैसे तो अलग अलग कल्चर्स में मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि किसी कल्चर में लोग एक दूसरे को हक करते हैं, किसी में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, पर हमारे कल्चर में जैसे कि नमस्कार करना है, दोनों हाथों को साथ जोड़कर नमस्कार करना है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊँ। जब हम नमस्कार करते हैं तब हमारी आँख, नाक और मुंह के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी मदद से हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और एक मेन बात ये है कि ये आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, जैसे कि हैंडशेक करने में फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है, हक करने में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है, लेकिन नमस्कार करने में फिजिकल डिस्टेंसिंग रहती है। इसलिए बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति और जो बड़े लोग हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, वो भी नमस्कार कर रहे हैं, और इंग्लैंड के जो प्रिंस हैं उन्होंने भी नमस्कार किया। और ये पूरे दुनिया में एज अ ट्रेंड बन रहा है नमस्कार करने का, अभी कोरोना के टाइम पे। नंबर 3, वी हैव नॉट सेट आवर ब्रेन टू नॉर्थ डायरेक्शन वाइल स्लीपिंग, यानी कि हमें अपना जो सिर है वो कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए सोते समय। अब आपने अपने मम्मी पापा से तो सुना ही होगा कि ऐसे ना सो, ऐसे ना सो, इस दिशा में सिर ना करके सो। तो आपको लगता होगा कि ये एक अंधविश्वास है या ऐसे ही कुछ है, पर इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है बहुत बड़ा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले तो ये बताया है कि जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और उसकी खुद की मैग्नेट रेज है। वहीं हमारा जो शरीर है उसके अंदर भी मैग्नेटिक वेव्स होती है। ब्लड हमारे यानी कि हमारा जो खून है वो इधर उधर बहने की वजह से मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और जब हम उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सिर करके सोते हैं तब हमारी वेव्स और अर्थ की वेव्स दोनों वेव्स एक साथ हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो दिल है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट फेलियर तक की समस्या आ सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में।
और इसकी एक और वजह है, आप ये तो जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयरन यानी लोहा होता है। अब जो लोहा है वो मैग्नेटिक वेव्स की वजह से कंसंट्रेटेड हो जाता है और हमारे दिमाग की तरफ आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपने कभी देखा होगा कि सोते समय आपको सिर दर्द हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप बहुत टाइम तक सो जाते हो तो जो आयरन है वो कंसंट्रेटेड होकर दिमाग की तरफ आ जाता है और इसकी वजह से और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए तो हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। वाई डू वी टच द फीट ऑफ अदर्स, यानी कि हम दूसरे लोगों के पैर क्यों छूते हैं। यूजुअली हमारे धर्म में जो लोग होते हैं वो बड़े लोगों के या पंडितों के पैर छूते हैं। अब इससे होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो आदमी जिसके पैर छूता है उससे उस आदमी का जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ईगो कम होने के बाद उस आदमी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से माइंड की जो नर्व्स है उससे वो फ्लो शुरू होता है और उसके हाथ और पैरों तक वो कॉस्मिक फ्लो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दिमाग और दिल दोनों में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट फ्लो होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है उसकी हेल्थ का। नंबर 5, फास्ट, व्रत। आखिर हम व्रत क्यों रखते हैं? भगवान को खुश करने के लिए या वजह कोई और है? अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो जो व्रत है उसको रखने की एक वजह है। अभी मैं आपको बताता हूं साइंस के हिसाब से। जो पहले के ज़माने में आयुर्वेद के जो बहुत बड़े बड़े वैद्य थे उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में बीमार होने की जो मेन वजह है वो ये है कि हमारे शरीर में रोज़ रोज़ अलग अलग तरह का खाना खाने से जहर बन जाता है जिसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम एक दिन खाना ना खाएं यानी कि फास्ट रख लें यानी व्रत रख लें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो क्लीन हो जाएगा और उसके अंदर का जो जहरीला पदार्थ है वो भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियाँ होने से जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर होने से बच सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए आपको तो 100 लाइक का गोला इसे कंप्लीट करा दीजिए।